फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग हिंदी गद्य के चैप्टर 4 और 5 के उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, उससे पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, लहना सिंह के बारे में लिखे। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन को जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो है ये प्रतिपाद्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। इसमें जो भी कहानी में किरदार है सब आ जाएंगे और इस क्वेश्चन का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से समझे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने कहा था का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कहानी, यह कहानी है, उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, का आरंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है, जहां एक 12 साल का लड़का, सिख लड़का, और 8 साल की सिख लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों ही बच्चे अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए। लड़का दही लेने के लिए और लड़की बढ़िया लेने के लिए बाजार आई हुई है। लड़का लड़का यहाँ पर है लहना सिंह और लड़की है सूबेदारनी। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं। लड़का लड़की से पूछता है, क्या तेरी सगाई हो गई है? इस पर लड़की शर्मा कर धत कहकर भाग जाती है। दोनों का मिलना जुलना लगभग 1 महीने तक चलता है। उसके बाद जब भी मिलते, लड़का लड़की से यही प्रश्न पूछता है। लड़की एक बार जो है कहती है कि हाँ हाँ, मेरी सगाई हो चुकी है। यह कुड़मा नहीं देखते मेरे हाथों में? और रेशम का कड़ा हुआ सालू क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? और उसी वक्त लड़का का मन टूट जाता है और वो लड़का जो है उसका मन बहुत ही टूट जाता है। उसके बाद वह अपने गांव को चला जाता है और दोनों इसी यादों में रहने लगते हैं। और कहानी का पहला भाग जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इस घटना के 25 साल के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जब लहना सिंह जो है, वो लड़का लहना सिंह जब जवान होके सेना में भर्ती हो जाता है। वह नवंबर 77 राइफल्स का में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने को अपने घर आया है। वहीं उसे अपने अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को फौज में जल्दी से उसे अपने वहां पर जाना है। और लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिलती है। हजारा सिंह जो है वो सूबेदारनी का पति है, और जिसमें हजारा सिंह तथा उसके बेटे बोधा सिंह को भी आने को कहा गया है और वो भी लहना सिंह के साथ ही जाएंगे। सूबेदार हजारा सिंह का गांव रास्ते में ही पड़ता था और वह लहना सिंह को बहुत मानता भी था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तो हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है, वह तुम्हें जानती है। यह सुनकर लहना सिंह आश्चर्य में पड़ जाता है कि कौन सी औरत है जो मुझे पहचानती है। जब वह सूबेदारनी से मिलने जाता है तो लहना सिंह तो उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन सूबेदारनी उसे पहचान जाती है और उससे कहती है, कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहरा कर 25 वर्ष पहले की घटनाओं को वो याद दिला देती है और लहना सिंह एकदम से भौचक्का हो जाता है। सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, बचपन में जिस प्रकार तुमने घोड़ों से मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार आज तुम मेरे पति तथा पुत्र की रक्षा करना। सूबेदारनी जो है लहना सिंह के आगे अपनी आंचल पसार कर विनती मांगती है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। और यह बातें लहना सिंह को छू जाती है। और जब वो युद्ध भूमि में वो तीनों जाते हैं तो लहना सिंह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सूबेदार हजारा सिंह तथा उसके सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की रक्षा करता है और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह अपने घाव पर पट्टी बांधकर जर्मन सैनिकों से मुकाबला करता है।
जर्मनों को पराजय के बाद वह हजारा सिंह तथा उसके पुत्र बोधा सिंह को जो है वो गाड़ी में बैठा देता है और कहता है घर पहुंचकर अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कहना कि उन्होंने जो कहा था मैंने वह पूरा कर दिया। सूबेदारनी को अपने बचपन के प्रेम पर इतना विश्वास था कि मैं जो भी कहूंगी वह लहना जरूर करेगा और मृत्यु को निकट पाकर लहना सिंह अतीत की स्मृतियों में चला जाता है। उसकी इच्छा थी कि वह अपने गांव में अपने भतीजे के साथ बैठकर आम खाए। वह सूबेदारनी की भी बात याद करता है। अंतिम समय लहना सिंह कई बार दोहराता है, उसने कहा था जो मैंने वह कर दिया, और सूबेदारनी के वचनों को याद रखा। जब सूबेदारनी ने अपने पति तथा पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना लहना सिंह से की थी, लहना सिंह ने उसके पति और पुत्र की रक्षा करके अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। यह कहानी का मेन टाइटल है, उसने कहा था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को एग्जाम में लिखेंगे ताकि 16 के 16 मार्क्स आप सभी ला सके। अब दूसरे क्वेश्चन है लहना सिंह के बारे में लिखे। लहना सिंह फर्स्ट क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे। लहना सिंह जो है सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का। सबसे लहना सिंह से हमारा परिचय जो है अमृतसर के बाजार में होता है। वह स्वभाव से शरारती बच्चा रहता है। उसकी उम्र उस वक्त केवल 12 साल की है। बाजार में उसकी उम्र 8 साल की एक बच्ची से होती है और वह उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, और मजाक मजाक में उस लड़का लड़की दोनों में एक भावनात्मक संबंध बन जाता है। उसके दिल में लड़की के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परंतु जब लड़की कहती है उसकी सगाई हो गई तो लड़के को आघात लगता है। वह बालिका सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है। लहना सिंह भी खेती छोड़कर फौज में भर्ती हो जाता है, परंतु वहां भी किसानी जीवन उसकी समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। जमीन में किसी तरह की झंझट होने की वजह से वह अपने गांव आता है छुट्टी लेकर, और अचानक ही लहना सिंह को हजारा सिंह जो कि फौज में बड़ा अफसर है, वह उसकी चिट्ठी आती है कि तुम्हें फिर से आना है। और लहना सिंह एक वीर सिपाही होने के कारण युद्ध के समय वह अपना संतुलन भी नहीं खोता, और सिपाही होने के बावजूद वह एक किसानी सपने को मरने के वक्त देखता है। युद्ध के मोर्चे पर खंदक में पड़े रहने से अच्छा वह आक्रमण करने को समझता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही जर्मन जासूस से लड़ता है। वह जर्मन जासूस को पहचान जाता है, जिससे जर्मन जासूस जो है उसे पैर में गोली भी मार देते हैं। वह घायल भी हो जाता है, लेकिन वह लड़ाई करने से भागता नहीं है। उसकी चतुराई को देखकर जर्मनी सिपाही जो है शिकस्त हो जाते हैं। वह अपने आप को लहना के योग्य भी नहीं समझते और उसका सम्मान किया जाता है, जिसे सूबेदारनी का वचन भी वह याद रखता है। वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है। उसके लिए भी लहना सिंह का बलिदान व्यर्थ ही चला जाता है। तो लहना सिंह जो है यह सबसे मेन किरदार है इस शीर्षक का। उसने कहा था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।